आपके माध्यम से अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास ये मैसेज पहुंचे तो कृपया वो लोग संज्ञान ले इस बात का कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो भी अवेबिलिटी है, हम्म। जहां जहां पे बिरहोरों की जो आबादी है, कुछ बिरहोरों की आबादी कुछ पहाड़ों के नीचे ऐसी बसावट है जी। कि वहां से उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही समवेयर अराउंड 20 to 30 किलोमीटर दूर है। बहुत प्राइमरी हेल्थ दूर है। सेंटर्स की बात करूं, उनकी कम्युनिटी में आज जितनी भी महिलाएं जी। डिलीवरी होती है जब वहां पे, जी। तो समवेयर अराउंड 100% ऑफ द डिलीवरी हैपेंस इन द कम्युनिटी। कोई भी अगर कम्युनिटी है, हम्म। अगर वो कम्युनिटी नंबर वाइज हम्म। अगर वो ज्यादा नहीं है, तो हम्म। वो अपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना नहीं सकते। बना सकती, ट्रू। तो आपका अपने आप को इस डेमोक्रेसी में रेलेवेंट रखने के लिए यू नीड टू बी अ गुड नंबर्स इन फ्रॉम द पॉलिटिकल लेंस। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि हर वेडनेसडे रात को 9 बजे हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आपको पब्लिक ओपन फोरम में मिले नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है या जानना चाहते नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ग्लैमरस नहीं लगती तो लोगों का या बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती है। तो सवाल दैट मैटर्स का उद्देश्य यही है कि हम छोटे छोटे सवालों का बड़े बड़े जवाब ढूंढें और उन लोगों से बात करें जो जमीनी तौर पे, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जो अपने एफर्ट लगा रहे हैं सोसाइटी को और एक इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हैं जताका फाउंडेशन, विच इज एन एनजीओ जो बिरहोर कम्युनिटी, एक पीवीटीजी कम्युनिटी है, उसके लिए ट्राइबल ग्रुप है, उसके लिए काम करते हैं। तो ज्वाइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर शुभम। ही इज द को फाउंडर ऑफ एनजीओ जताका। शुभम जी, आपका सवाल दैट मैटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने अच्छे से हमारा परिचय दिया और आपने एक मंच हमें प्रोवाइड करा, जहाँ पे हम आके हमारे ग्रास रूट पे जो भी काम हो रहे हैं, रिसर्च में हमारी जो भी काम हो रही है, पॉलिसी एडवोकेसी में जो हम काम कर पा रहे हैं, उसे हम आपके मंच पे आपके ऑडियंस के साथ हमें साझा करने का आपने मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। शुभम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये बिरहोर कम्युनिटी आखिर कहाँ है, कौन लोग हैं ये, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में कैसे आए, किस स्टेट से हैं। तो अगर आप इन सारी बातों का जवाब हमें दे पाए। जी, तो देखिए, बिरहोर बेसिकली वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। बेसिकली जब भी हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम हमारा ज्यादातर जो ध्यान होता है वो एसटी कम्युनिटी में आता है, ठीक है, जी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। ओके। ट्राइब्स की उनमें क्लासिफिकेशंस करी गई है उनके लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्लासिफाइड वो ट्राइबल ग्रुप्स है जो ट्राइब्स में भी जिनकी स्थिति खराब है या ट्राइब्स में भी जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जी। तो समवेयर अराउंड 70 to 75 ट्राइब्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई करके ओके। और उसे पीवीटीजीज के बास्केट में डाला है। ओके। अब जब हम बात करते हैं पीवीटीजीज की, तो जी। पीवीटीजीज का बेसिकली फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली हम्म। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हम्म। तो हम इसमें देखेंगे एक शब्द है जिसका उसको हम्म। कहते हैं वल्नरेबल, ठीक है। जी। वल्नरेबल जो कि हमारे जीवन जीने के जो भी तौर तरीके हैं, हमारे जो भी डेवलपमेंट का पैरामीटर है, उससे होने वाली जितनी दुश्वारियां हैं उसमें वो हम्म। सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसीलिए उन्हें हम्म। कहा गया है वल्नरेबल। आपकी जो फाउंडेशन है, आप और आपके जो को फाउंडर है डॉक्टर आदित्य वर्धन, आप दोनों लोग पिछले 4.5 सालों से एक बिरहोर कम्युनिटी है जो देश के एक भाग में है, एक स्टेट में है, जो आप खुद ही बताएं तो बेहतर होगा। आप जी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जी ये समझना चाह रही हूँ कि बिरहोर कम्युनिटी कहाँ से, कहाँ की है, और उनकी जी उनकी क्या पॉपुलेशन है, और उनके रहन सहन का तरीका कुछ यूनिक अगर आप उनके बारे में बता पाए। जी जी। तो ऐसा है कि दीक्षा जी, बिरहोर
या जब हम पीवीटीजीज की बात करते हैं, हम्म। तो हमारा जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है जी। सोसाइटी में चीजों को अपलिफ्ट करने का, सोसाइटी में जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं हम्म। उनके एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का, तो हम मैं ये चीज शुरुआती में क्लियर करना चाहता हूं कि हम जिस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, मेन स्ट्रीम में इनकी कोई डिस्कोर्स नहीं है अवेलेबल। ओके। ठीक है। ओके। और ओके। या फिर मेन स्ट्रीम में अगर इनके बारे में बातें हो रही हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है, तो बहुत कंसर्न सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ही कर रही है। जैसे कि आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखिएगा, यूनिवर्सिटीज के अंदर देखिएगा हम्म। स्टडी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या हम्म। स्टडी ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स करके जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर सिलेक्टेड, बहुत ही लिमिटेड लोगों तक ही जी इसकी जानकारी। लिमिटेड लोग जो कि इस तरीके के मुद्दों में इंटरेस्टेड हैं, जो इस तरीके के सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बेहतरी की उम्मीद करते हैं, जी। वो उन बस सिर्फ और सिर्फ पीवीटीजीज के डिस्कोर्स का सेक्शन आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, ओके। ये पहली बात। जी। जी। दूसरी बात, आपने पूछा कि थोड़ा बिरहोर के बारे में बताइए, वो कहाँ से है क्या से है। तो बेसिकली बिरहोर का जो पॉपुलेशन ग्रुप है, मूलतः झारखंड में हजारीबाग में इनका सबसे बड़ा इनका डोमिनेंस है। ओके। सबसे बड़ा वहां पे इनका पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है। ठीक है। ओके। वहीं से ये अलग 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 जगहों पे स्कैटर्ड हुए। ओके। बट इट इज दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू हजारीबाग ऑफ ओके। झारखंड। इनकी बहुत अच्छी आबादी उड़ीसा में है। इनकी अच्छा। बहुत बेहतरीन आबादी छत्तीसगढ़ में है। ओके। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो कुछ बॉर्डर एरियाज हैं, क्योंकि ओके। पहले वो दोनों एक ही राज्य हुआ हाँ। करते थे, मध्य हाँ। प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, तो कुछ मध्य प्रदेश के भी कुछ सेक्शंस में बिरहोर मिलते हैं। ओके। हम जिन बिरहोर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उनकी बसावट जो है वो बिहार में है। अच्छा। और उनका जो मूल जो ओरिजिन प्लेस है, वो हाँ। झारखंड के हजारीबाग में है। ओके। ठीक है। तो हम लोग जिस कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, उनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो हजारीबाग है। और वो जी। हजारीबाग से माइग्रेट करके आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले अलग अलग समय पे उनका माइग्रेशन होता चला आया। और वो बिहार में आके आज वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि बिरहोर कम्युनिटी काफी स्टेट्स में स्कैटर्ड है। वो झारखंड है, उड़ीसा है। झारखंड से तो उनका ओरिजिन ही है, तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो जी। जब ये लोग माइग्रेट करके कहीं और जाते हैं, तो जैसे जी। आपने बताया कि उनका सोशल इंक्लूजन उतना नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल। ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं और आप बिल्कुल। उनकी कैसे मदद करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको एक कम्युनिटी के वे ऑफ लाइफ को समझ में आएगा। और वहां पे आपको समझ में आएगा कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एज अ जी। कंट्री विच इज बीइंग रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक जी। है, एज अ सॉवरेन नेशन, आपको समझ में आएगा कि हमारे हमारे देश के ऊपर इस तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स को ऊपर उठाने के लिए क्या कितना कुछ बहुत किया जाना अभी बाकी है। बाकी है। जी। तो बेसिकली आप समझिए कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा जिस कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जी। ठीक है। जी। जी। तो जब कभी भी माइग्रेशन होता है जी। इन ट्राइबल्स का, कहीं पे भी ये एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे जाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि वो अपनी स्वेच्छा से तो नहीं जाते हैं। ओके। कि हम अपनी इच्छा से कहीं पे भी बस ट्राइब क्यों? माइग्रेट करके जा रहे हैं, उसके ऊपर कई तरह के कारण होते हैं। ठीक ओके। है। ठीक है। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ लोकल इंटीग्रेशन का इश्यूज होता है, ओके। आपस में क्लैन क्लैशेस होते हैं। ठीक ओके। है। और ओके। ऑब्वियसली सबसे उसमें जो ज्यादा है, फाइट फॉर सर्वाइवल। हाँ। 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 ठीक है। तो उसके बाद अगर वो झारखंड से उठ के अगर वो बिहार में जहां पे भी आ रहे हैं, जैसे बिहार में उनकी जो भी बसावट है वो हाँ। पहाड़ों के नीचे है। अब सवाल ओके। आता है कि पहाड़ों के ही नीचे क्यों। तो जी। कहीं पे भी आप जैसा जानिए कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। जी। यहाँ पे आज भी खेती जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है हमारी जी। इकोनॉमी में। जी। जी। तो हम हमारे यहाँ पे खेती का प्रॉपर एक प्रचलन है, बिहार में, झारखंड में भी खूब खेती जी। होती है। जी। तो ये जब माइग्रेट होके कहीं से भी आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको रहने के लिए तो कोई जगह नहीं दे देगा। हाँ, कोई अपना होमलैंड क्यों छोड़ेगा? ठीक है, ये पहली हाँ। बात। तो इसीलिए जो हमारे बिहार में और गया जिला में जहां पे इनकी बसावट है, वो गुरपा फतेहपुर करके एक जगह है। ठीक अच्छा। है। ओके। और बगल में नवादा डिस्ट्रिक्ट में दूधी माटी करके एक गांव है। ओके। ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ। इस यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है। अच्छा। तो इनकी जो बसावट होती है वो हमेशा पहाड़ों के नीचे होती है। पहाड़ों के नीचे, या फिर कई जगहों पे आप देखेंगे कि पहाड़ों पे भी ये झोपड़ी वगैरह बना के ये रखते हैं। ओके। तो दैट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय डिजाइन। ओके। ठीक है। ओके। क्योंकि सिंस दे डोंट हैव एनी ऑप्शन,
तो जमीन पे तो कोई उनको अपनी जमीनें देगा नहीं रहने के नहीं लिए कि हाँ देगा तुम ऑब्वियसली, आओ हाँ। अपने 25 30 50 परिवारों को बसा लो, 100 200 लोगों को बसा लो, अपने परिवार को तुम यहीं पालो, ऐसा कोई कोई नहीं होता करेगा। नहीं है। हाँ। तो ड्यू टू देयर नीड एंड नेसेसिटी वो पहाड़ों की तलहटी में जाके और वहां पे वो अपना डेरा डंडा बसाए शुरुआत में आके। ओके, और ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं आप? ये करीब करीब उनका जो माइग्रेशन हुआ है वो समवेयर अराउंड 20 to 25 years। ओके, 25 साल हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ओके। और ये माइग्रेशन होता है, ये पूरा का पूरा माइग्रेशन ये एक वेव में नहीं होता है, माइग्रेशन के वेव्स होते हैं। ओके। पहले कुछ लोग आते हैं, फिर वो कुछ लोग कुछ साल के बाद कुछ अपने और लोगों को बुला लेते हैं, फिर ओके। वो कुछ लोग को बुला लेते हैं, ठीक है। तो ओके। ये वेव्स ऑफ माइग्रेशन है, बट ये लास्ट 20 25 years आफ्टर द बिहार एंड झारखंड हैव सेपरेटेड, इट इज अच्छा। इट इज गोइंग ऑन। ओके। ओके। जी, ओके, इट इज ऑन गोइंग, अभी भी हो इट रहा इज है? इट इज ऑन गोइंग। वहां से लोग आते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि हम जब कम्युनिटी में जाते हैं, जी। लेट अस सपोज दैट कि हम 1 महीने या 2 महीने के बाद गए, या फिर जैसे कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी जी। ठंडी की सीजन शुरू हो गई है। तो बिहार में क्या है कि बोध गया और बोध गया के आसपास के क्षेत्र में बौद्ध बौद्ध धर्म और बुद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में ही मिला था। जी। जी। तो ये जो गुरपा है, ये जगह ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस भी है, तो देश अच्छा। विदेश से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी मान्यताओं को देखने आते हैं, जी। मंदिरों को घूमने आते हैं। तो मैंने कई बार, हम लोग मेरी टीम ने ऑब्जर्व किया है कि जब ये कमाने का सीजन आता है, टूरिस्ट अच्छा। जब आते हैं, जी। तो ये झारखंड से वहां से आके और यहाँ पे वो कमाने के सीजन में आके कमा लेते हैं। ओके। किसी का सामान उठा दिया, कुछ सामान लगा के बेच लिया, ठीक है, किसी की हेल्प कर दी, सामान नीचे से पहाड़ पे चढ़ाना है तो पहाड़ पे चढ़ा दिया। इस तरीके की चीजें चीजें वो करते हैं, और 2 3 महीने में जब वो पैसे कमा लेते हैं तो फिर वो बैक टू झारखंड, बैक टू हजारीबाग, या फिर बैक टू उड़ीसा, वो मतलब इस आपने तरह ये से। बहुत अच्छी यहाँ पे बात बताई कि भले ही वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट उनको ये पता है कि पैसे कमा के ही जी, जीवन हम बिता बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये समझ उनमें आ चुकी है, आ चुकी भले है, उनका और सोशल इंक्लूजन उतना ना हुआ हो। ना हुआ हो। अब इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ट्रेडिशनली, अगर आप इनके लिटरेचर को अगर आप पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनली ये क्या काम करके अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये पूरी तरीके से जंगल और जंगल के द्वारा जो भी चीजें हो सकती हैं, जी। ये उनके ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं। अब ओके। लेकिन चूंकि जब वो झारखंड में हजारीबाग के जब जंगलों में उनकी बसावट थी, जी। और वहां से जब उठ के ये गया फतेहपुर गुरपा के ये आसपास आके बस गए, तो ये क्षेत्र में जंगल है, लेकिन ये जंगल की मात्रा उतनी नहीं है। हाँ। तो ये आज भी सूखे पेड़ की टहनियों को काट के, ठीक है, अच्छा। पहाड़ों पे जाके वहां पे कुछ भी जो है कोई भी जो हर्बल प्लांट्स है, हर्बल मेडिसिन है, उनको वहां से वो इकट्ठा करके और लोकल मार्केट में ये बेचते हैं। ओके। लेकिन इनकी ये जो लाइवलीहुड है वो लाइवलीहुड साइक्लिकल है। अभी अच्छा। अगर बरसात का सीजन आ जाएगा तो इनका ये जो काम है वो काम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बरसात हाँ। में पेड़ के पत्ते या पेड़ की टहनियां गीली हो हम्म। जाएंगी, ठीक है। हम्म। और बरसात के दिन में इनकी जो ये फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ये डिपेंडेंट रहता है, वो हम्म। उस पर डिपेंडेंसी इनकी नहीं हो पाती है, तो वो 3 4 महीने इनका काफी ज्यादा संघर्ष में बीतता है। और ट्रेडिशनली जो बिरहोर का काम था वो रस्सी बनाने का काम था। यूकलैप ओके। यूकलैप्टस के पेड़ में आप देखिएगा लंबे लंबे तनाएं होती हैं उसमें। हाँ, जी, एग्जैक्टली, तो हाँ। उनको वो तोड़ के उनको उतार के, और ये इनके अपने एक तरीके हैं, इनका इनकी अपनी एक कल्चरल प्रैक्टिस है। उस कल्चरल प्रैक्टिस के माध्यम से इनके घर की महिलाएं भी उस हाथ से बनाए गए रस्सियों को लोकल बाजार में बेचा करती थी। ओके। लेकिन जब से फैक्ट्री मेड प्लास्टिक की रस्सियां आ गई, हाँ। अलग अलग तरीके के मार्केट में मशीनरी ओरिएंटेड रस्सियां आ गई, तो फिर इनका भी मार्केट उसमें प्रभावित होने लगा। हाँ। तो आज ये अपने जीवन को चलाने के लिए इनका जो सर्वाइवल है, आज ये बेसिकली कहीं पे मजदूरी करके, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन लेबरर के रूप में चले जाते हैं, कहीं पे कोई सरकारी काम हो रहा है तो सरकारी काम में गवर्नमेंट के ही किसी कॉन्ट्रैक्टर ने एज ए लेबर के रूप में रख लिया। तो हम्म। ट्रेडिशनली ये जो काम करते थे कल्चरली, वो काम अब इनका धीरे धीरे करना बंद हो गया है। और आज अब ये मॉडर्न वे ऑफ लाइवलीहुड्स में अब ये आ गए हैं, ठीक है। आप उनको मॉडर्न कहिए या फिर आप उनको एक सर्वाइवल नेसेसिटी कहिए, ठीक है। हम्म। तो ये अब डिस्कनेक्ट बिल्कुल अब जाहिर होता दिख रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वो, जितना मैं समझ पाई हूँ, दे बिलोंग टू वेरी लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। वो डेफिनेटली। आगे उठ के नहीं आ पाए हैं, और उनके लिए जो भी एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है उसमें जी
अभी भी इतने सक्सेसफुल हम नहीं हो पाए हैं कि उनको उठा के दूसरे लेवल पे ले आए। तो मैं जी। आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि बिकॉज इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी कमी है उनको जानकारी की, फिर हम्म। भी क्या कोई उनकी सोसाइटी, उनकी ट्राइबल ग्रुप से कोई भी एक इंसान ऐसा है जो आगे गया हो और फिर वो अपनी कम्युनिटी को आगे खींचे, ऐसा ऐसा कोई जी एग्जाम्पल है? बिल्कुल, बिल्कुल एग्जाम्पल्स बिल्कुल हैं। और दीक्षा जी, इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, या फिर अभी गवर्नमेंट जो है उनको लेके जितने भी प्रयास कर रही है वो पहुंचा नहीं पा रही है, बेसिकली चीजें इतनी सीधी और इतनी ज्यादा प्लेन होती नहीं है अगर जी। आप जमीन पे उतर के देखते हैं तो। हम्म। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमें वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जी। एंड हिंदुस्तान में कोई भी अगर कम्युनिटी है, हम्म। अगर वो कम्युनिटी नंबर वाइज हम्म। अगर वो ज्यादा नहीं है, तो हम्म। वो अपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना नहीं सकते। बना सकती, ट्रू। तो आपका अपने आप को इस डेमोक्रेसी में रेलेवेंट रखने के लिए यू नीड टू बी अ गुड नंबर्स इन फ्रॉम द हाँ। पॉलिटिकल लेंस, हाँ। राइट। अगर हम बिरहोर की अगर हम बात करें, तो अगर मैं 2011 की सेंसस लूं, इनकी इनकी जो आबादी है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से, अभी नया सेंसस तो हमारे पास आया नहीं है, हाँ। हाँ जी। 2011 के सेंसस के हिसाब से जब आप देखेंगे, तो इनकी जो आबादी है वो 27,000 से 30,000 के आस, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं। बहुत लिमिटेड आबादी है, और ये भी आबादी है वो इट इज स्कैटर्ड थ्रू मेनी डिफरेंट स्टेट्स, थ्रू ओके। बिहार, थ्रू झारखंड, थ्रू उड़ीसा, हाँ। थ्रू छत्तीसगढ़। ठीक है। अब आप ये देखिए कि झारखंड जैसे स्टेट्स, हम्म। जिस राज्य का निर्माण ही ट्राइबल ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल कॉन्शियसनेस हम्म। एंड ट्राइबल वेलफेयर के ही आधार पे उस पूरे के पूरे राज्य का निर्माण किया है, तो हम्म। वहां के बिरहोर की आबादी और जो बिरहोर बिहार में रह रहे हैं और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों दो बातें हैं। हम्म। 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 क्योंकि जहां वो माइग्रेट करके जब वो बिहार में आ गए, तो दे हैव माइग्रेटेड हियर, दे हम्म। आर रिसीविंग सम ऑफ द गवर्नमेंट बेनिफिट्स, हम्म। दे हम्म। हैव गॉट अ रूफ ऑन देयर हेड, एंड हम्म। दे आर गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम्म। बट स्टिल, डिस्पाइट ऑफ दिस, दे आर पॉलिटिकल नोबडी। हाँ, दे आर पॉलिटिकली नॉन एग्जिस्टेंट एज आई माइट ठीक है। से। सो इवन इफ यू आर अ कम्युनिटी which is living in the bottom area in the of any mountain, and you are, let us suppose that you are 150 to 200 in number, हम्म। so which politician do you think will care about a vote bank which is 150 to 200 in numbers? Simply. ऑब्वियसली हाँ। And if you are not politically relevant, then then the possibility of a public representative, and हाँ। I am here assuming all the intricacies of politics and governance, हाँ। right? The chances of being taken care reduces dramatically. ट्रू, वेरी ट्रू। राइट। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू रियलाइज कि मैंने हजारीबाग और झारखंड में भी मैंने जाके बिरहोरों की स्थिति देखी है। जी। उनके घरों तक पक्के रोड आ गए, प्रॉपर गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं वो उनकी उनके पास अवेलेबिलिटी हम्म। है। हम्म। उनके जो बच्चे हैं वो एकलव्य मॉडल स्कूल्स में एजुकेशन भी ले रहे हैं। हम्म। हम्म। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर आप आ जाइए कि बिहार, और बिहार में जो भी ये चीजें हो रही हैं, हम्म। तो गवर्नमेंट ने वहां पे स्कूल बना दी है, गवर्नमेंट हैज फुलफिल्ड हिज ओन हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। हम्म। बट द ट्राइब्स आर नॉट, दे आर नॉट सेल्फ अवेयर कि वो उस स्कूल में हम्म। हमें अपनी कम्युनिटी के बच्चों को भेजना है, क्योंकि हम्म। वो पढ़ के लिख के अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। जी। वो उस स्कूल में जिसको सरकार ने उन तक दिया है, सरकार ने बनाया, इनफैक्ट उसमें गवर्नमेंट टीचर डेली आ रहे हैं। ओके। But still, the students, the children from Birhor community are almoस्ट negligible. The people हाँ। आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे ज्यादा वहां पे एजुकेशन ले रहे हैं। ओके। लेकिन उस स्कूल का जो उसका जो निर्माण कराया था, वो इस कम्युनिटी को ध्यान में रख के कराया था। जी। ठीक है। अब आप ये मैंने आपसे एजुकेशन की बात करी, अगर आप हेल्थ सेक्टर में अगर आप हम्म। देखिए, हम्म। तो मैं हम्म। आपको एक बड़ी मजेदार चीज मैं बताता हूं। ड्यूरिंग कोविड-19, हम्म। राइट, हम्म। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स हम्म। फ्रॉम हम्म। सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो हम्म। हम लोगों ने कोविड के आफ्टर पीक के बाद जो वेव खत्म हुई, जी। सेकेंड वेव, जी। हम लोगों ने उस समय देखा कि none of the people in the Birhor community was vaccinated. ओ। ओके। अच्छा, ओके।
लेकिन जब इस फैक्ट को लोग सुनते हैं तो पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया होगा। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बट हम लोगों ने जब आके हेल्थ ऑफिशियल जी। से बात करी जी। तो दे से कि सर वी हैव ट्राइड अ लॉट। हाँ। ठीक है, वी हैव ट्राइड अ लॉट। हम्म। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उनके अंदर जो इतनी सारी उनके अंदर गलत जानकारियां भरी हैं कि आप वैक्सीन फियर लगा है। तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगा लोगे वो हो जाएगा। हाँ। और जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स वहां पे काम कर रहे हैं वो सारे बाहर से आके वो सारे पोस्टेड होते हैं। जी। तो दे और कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो हाँ। वहां पे ये बात आ जाती है कि ड्यू टू, ठीक है, नॉट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जी। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द लार्जर जी। सोसाइटी, जी। जी। जो मेन स्ट्रीम में जो गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रावधान बना के रखे हैं वो उन तक नहीं नहीं पहुंच। पहुंच रहे। हाँ। तो ये जो बीच का जो हमारे पास गैप है, जिसके हम्म। कारण सरकार अपनी इच्छा से भी अगर जाना चाह रही है तो हम्म। वो हम नहीं कर पा रहे हैं उसको। और हम्म। मैं जब सरकार बोलता हूं तो आप इसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मत समझिए। मैं जब सरकार कहता हूं तो आप उसमें वो हर सारे सोसाइटी के आप उसको उसको उन लोगों को आप लीजिए जो ऐसी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। जो एनजीओज में जैसे कि आप एन- भी हैं। जी, एनजीओज हो गए, जितने भी सोशल सेक्टर में जो भी लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट का इशू है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली। यू कैनॉट प्रोवाइड वेलफेयर टू दैट कम्युनिटी। ट्रू। ट्रू। राइट। ट्रू। तो इसीलिए मैंने अभी तक जितनी भी चीजें देखी हैं, अच्छा, अगर आप एक एक चीज और आप देखिए कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। हम्म। गया के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है नवादा। जी। नवादा के पास एक छोटा सा गांव कहिए, बस्ती कहिए, उसका नाम है दूधी माटी। ओके। दूधी माटी, जब आप गांव में जब आप नदी को पार करके जाएंगे तो आप सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी हम्म। पहाड़ की तलहटी में ये बिरहोर आदिवासी रहते हैं। जी। आपके माध्यम से अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास ये मैसेज पहुंचे तो कृपया वो लोग संज्ञान ले इस बात का कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो भी अवेबिलिटी है, हम्म। जहां जहां पे बिरहोरों की जो आबादी है, कुछ बिरहोरों की आबादी कुछ पहाड़ों के नीचे ऐसी बसावट है जी। कि वहां से उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही समवेयर अराउंड 20 to 30 किलोमीटर दूर है। बहुत प्राइमरी हेल्थ दूर है। सेंटर्स की बात करूं, जी। जहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आपका बेसिक इलाज होता है, बेसिक सुविधाएं होती जी। हैं, कुछ जी। भी आपके घर में घटना होती है तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लेके जाते हैं, वहां पे वो आपको बहुत कुछ फर्स्ट ऑफ डेस्टिनेशन है आपका, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एड के डेस्टिनेशन लिए है। समझ जी। लीजिए। तो वहां पे कम्युनिटी में हम लोगों ने देखा कि यहां पे ये चीज है कि गवर्नमेंट को अपनी लास्ट माइल कनेक्टिविटी फ्रॉम दी हम्म। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और बेहतर हम्म। करने की आवश्यकता है। जी। दूसरी चीज, आप अगर वहां पे अगर आप एजुकेशन की स्थिति देखेंगे, हम लोग जब भी वहां पे जाके कम्युनिटी के साथ जब वर्कशॉप करते हैं हम्म। तो हेल्थ में हम लोग एक चीज को प्रेफर एम्फेसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हाँ। हम्म। बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या चीज है कि भाई खाना खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। ठीक है, रात में जब सोने जाओ तो प्रॉपर मच्छरदानी लगा लो। ठीक है, बेसिकली बेसिक एटिकेट्स एंड बेसिक नेसेसिटीज जो है वो बेसिक चीजें, जिन बेसिक चीजों को करके आप बहुत ज्यादा बीमार होने की पॉसिबिलिटी को बहुत कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। ट्रू। सिंपल हाथ धो के खाना खाने से आप अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार होने से आप बचा सकते बचा हैं। सकते हैं। ठीक है। तो हम जब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जब हम वो वर्कशॉप्स लेते हैं, जब उनको अवेयर करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि इसके लिए भी आपकी इतना बड़ा चैलेंज है कि हम्म। कोई एक कम्युनिटी है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को भी अगर वो बहुत ज्यादा करना चाहे तो हम्म। ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल एंड ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस हम्म। डिसीजेस विल कम टू देम एंड उनको इतनी दूर जाना पड़ेगा कि वो एक छोटी सी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा अपने लाइफ में उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मतलब वो छोटी सी बीमारी छोटी ना रह के बहुत बड़ी और बहुत बड़ी हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सकती है। जस्ट बिकॉज कि प्राइमरी हेल्थ केयर आपके लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर पे है। हमारा मकसद ही यही है कि ये मैसेज सही लोगों तक पहुंच जाए और जी। सरकार इसका संज्ञान ले और इस चीज के ऊपर काम करे, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोजली बिरोर कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ जी। मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रही थी जी। शुभम जी की हम जब उनके प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, जी। आपने सब बताया हमें कि सरकार जी। क्या काम कर रही है, आप लोग कहाँ जी। किस स्तर तक इन्वॉल्व हैं। अब जी। मैं थोड़ा सा उस कम्युनिटी के बारे में समझना चाह रही हूँ कि वो कम्युनिटी कौन सा, मतलब किन भगवान को या किस फेथ को फॉलो करती है। जी, इनका इनका बेसिकली जो बिरहोर कम्युनिटी बेसिकली दे आर नेचर वर्शिप्स। ओके। इन नेचर वर्शिपर्स, इनके जितने भी
इनके जितने भी देवी देवता या इनके जितने भी प्रैक्टिसेस को आप क्लोजली आप ऑब्जर्व करेंगे, हम्म। वो किसी ना किसी तरीके से वो नेचर से इंस्पायर्ड है। ओके। ठीक है। तो अब जैसे कि इनके इनके अगर आप हम लोग जैसे कि अपने यहाँ पे हम लोग ओणम करते हैं, ओणम हाँ। मनाते हैं, या फिर हमारे तरफ जब फसलें कटती है, धान का पहली बार चूड़ा होता है, तो हम मकर संक्रांति हम मनाते जी। हैं। तो उसी के इक्विवेलेंट में इनके पास अपनी अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ओके। बेसिकली। और उसमें ये ज्यादातर, जैसे कि ये हमेशा फायर को जरूर वर्शिप करेंगे। ओके। ये हमेशा जो है इनका जो ट्री को लेके जो वर्शिप का जो कल्चर है, ट्री के चारों तरफ ये घूम के नाच के अपने सेलिब्रेशंस को मनाते हैं। ओके। लेकिन सिंस मैंने कल्चरली इनको स्टडी किया है, कल्चरली हम लोगों ने, मेरी जो पूरी की पूरी स्टडी है वो कल्चरल कम्युनिकेशन के ऊपर है। हम्म। माइग्रेशन एक इंसान को कल्चरली कितना ज्यादा डिसरप्ट और कितना ज्यादा हम्म। डिसलोकेट कर सकता है, बिरहोर कम्युनिटी उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। ओके, कि लिविंग जब ये एग्जाम्पल। माइग्रेशन होता है, तो जी। अब आप अगर इनको बिहार के सेटिंग में जब आप जाके स्टडी करेंगे और आप उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग कौन सा पर्व त्योहार मनाते हैं, जी। तो वो कहेंगे कि हम कोई पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं। ओके। ठीक है। अब लेकिन जब ये चीजें आप जब जाके झारखंड या हजारीबाग की जो बिरहोर कम्युनिटी से पूछेंगे, तो उनके पास बकायदा उनका एक विधि है, एक विधान है, उनका ओके। एक पूरी व्यवस्था है। ओके। तो ये व्यवस्थाओं में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बिकॉज सिंस दे हैव डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर, दे हैव दे हैव माइग्रेटेड। माइग्रेटेड फ्रॉम। और जहां पे वो वहां पे है, वहां पे उनकी अभी तक की वो व्यवस्थाएं नहीं, वो कल्चरली अपने आप को एनरिच करके चीजों को रिस्टोर नहीं रख पाए कि ओके। हम अपनी चीजों को बचाए रखें। क्योंकि जो ओके। पुरानी जनरेशन है वो धीरे धीरे बीमारियों से मर रही है। हाँ। हेल्थ हेल्थ सेक्टर में उनका इंटीग्रेशन है नहीं। हमारे हाँ। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे वो आते नहीं है। तो वो ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां उनको 40 साल, 45 साल, 50 साल में हो जाती हैं कि ये सारे एल्डर्स धीरे धीरे खत्म होते हैं। जो ओके। नई जनरेशन आ रही है, वो उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ नहीं है फ्रॉम ओल्डर जनरेशन कि वो अपने कल्चर को लेके आगे बढ़ाएं। तो जी। कल्चर जैसा सो कॉल्ड कुछ रह जाता नहीं है। ओके। ओके। तो उनका कल्चर वही बन जाएगा जहां पे वो आके जिस भी जगह पे वो आके बस गए हैं, जहां पे बसावट है, और उसी जगह पे जो हो रहा है वहीं पे वो कुछ कुछ करके वो उनका कल्चर बन जाता है। मतलब आपने यहाँ पे एक बहुत सीरियस पॉइंट रेज किया है कि उनकी लाइफ की लॉन्जेविटी बहुत कम है, मतलब जी उनकी जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। अगर इस पे एक स्टडी अगर हम करें, हालांकि इसकी स्टडी हम लोगों ने नहीं की है, ये बिल्कुल मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं। लेकिन मैं बिहार में एटलीस्ट जो बिरहोर रह रहे हैं, और हम लोगों ने जो टाइम टू टाइम हेल्थ कैंप लगाया है, जी। somewhere around 60 to 70% of the people हाँ। have diabetes। ओके। ओके। ठीक है। 60 to 70%, ठीक है। ओके। और उसके बाद जो भी हमारे पास डॉक्टर्स जाते हैं वहां पे, वो यही बताते हैं हमेशा कि इनके अंदर जो ये बीमारियां हैं, ये सिर्फ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। हाँ। लाइफस्टाइल डिसीजेस है कि बेसिकली अगर आपको कोई छोटी सी चीज हुई, छोटी सी बुखार हुई, आप जंगल से आप लेके वो कर ले रहे हो, ठीक है, या बहुत दिन तक बीमारी है कोई, तो आप उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हो, आप बस देख रहे हो कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो ठीक हो जाएगा, जाएगा। हाँ। इलाज नहीं कराने के लिए। तो ये सारी जो आपकी हैबिचुअल टेंडेंसीज हैं कि हमें मॉडर्न मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है या मॉडर्न जी। मेडिसिन पे हमें डिस्ट्रस्ट है, हाँ। वो इनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। ओके। और ओके। पास्ट में हम लोगों ने देखा ड्यूरिंग कोरोना भी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दे ट्राइड वेरी मच। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप हमें मारने लगोगे, पत्थर फेंकोगे, हाँ। और आप अगर हमारी बात को नहीं सुनोगे, और उस ट्रस्ट इशू को अगर हम खत्म नहीं करेंगे, तो वी वोंट बी एबल टू सर्व यू। सर्व यू एग्जैक्टली। और वही हेल्थ जो उनके हेल्थ प्रैक्टिसेस है, हेल्थ बिहेवियर्स हैं, आज भी। मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि उनकी कम्युनिटी में आज जितनी भी महिलाएं जी। डिलीवरी होती है जब वहां पे, जी। तो समवेयर अराउंड 100% ऑफ द डिलीवरी हैपेंस इन द कम्युनिटी। जैसे पहले होता था, लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते थे, यस। अभी भी दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल्स। यस। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी कम्युनिटी की महिलाओं पे है कि अननेसेसरी डेथ्स आर बीइंग हाँ। इनवाइटेड हाँ। बाय नॉट गोइंग टू सीक अ प्रॉपर हेल्थ केयर इन योर नियरेस्ट पीएचसीज और नियरेस्ट सदर हॉस्पिटल। और आप लोगों क्योंकि के जितने क्योंकि उस एफर्ट्स। प्रैक्टिसेस की उनकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि अगर एक महिला अगर एक बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसके बाद भी काफी दिन तक उसे खुले में रहना होता है। ओके। खुले में जब खुले उसकी जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो काफी दिन तक खुले में रहना है, घर से बाहर रहना है।
ओके। खुले आसमान के नीचे एक झोपड़ी होती है, उसी के अंदर आपको रहना है, आपके साथ बस एक महिला रहेगी, ओके। आप ओवरऑल सोसाइटी से आप कट ऑफ रहोगे। हम्म। ओके। तो ये सारी कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है कि कई बार तो ठीक है, डिलीवरी ठीक हो जाती है, बट हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ हाइजेनिक प्रैक्टिसेस हाँ। ड्यूरिंग द दैट डिलीवरी, हाँ। विमेन्स लूज लाइफ अननेसेसरीली। हाँ, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड राइट। दैट। और उसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऐसा नहीं कहूंगा कि हेल्थ प्रोफेशनल्स आर नॉट ट्राइंग, गवर्नमेंट आर नॉट ट्राइंग, बट दैट डिस्ट्रस्ट इज सो मच, एंड वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई सो मच distrust. ओके। That distrust is not being filled, and their integration with our proper healthcare system is not happening at the rate which the government is deciding. ये एक्चुअली बहुत ही चिंताजनक बात है। और आई होप ये एपिसोड रेलेवेंट लोगों तक पहुंचे, जो जी। इसको सुन के देख कर इस पे कुछ एक्शन लेने की स्थिति में जी। रहें और कुछ कर पाए, ऐसा कि वो कम्युनिटी धीरे धीरे विलुप्त ना हो जाए, जिसके लिए सरकार ऑलरेडी इतने काम, इतने प्रोग्राम चला रही है। जी, मैं अभी देखिए, अब इसमें मैं एक बात अपनी बस रखना चाहता हूं कि हमारे पास जो अभी सरकार है, जी। उन्होंने अभी बेसिकली एक स्कीम अभी अपनी वो लाए थे। हम्म। बेसिकली उसका नाम था पीएम जनमन स्कीम। जी। पीएम जनमन स्कीम में उन्होंने पीवीटीजीस के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है 25 या 25 30 हजार 40 हजार करोड़ का उन्होंने एक बजट बनाया था, हम्म। जो कि एक पीवीटीजी के लाइफ के सारे एंगल्स को कवर करके और हम्म। उन तक उसके बेनिफिट्स को पहुंचा रहा है। हम्म। तो अभी जिन पीवीटीजी ग्रुप के साथ हम हैं, उनके पास अभी देखिए, अभी हम काम करते हैं, ईमेल करते हैं, मिनिस्ट्रीज को टैग करते हैं, मिनिस्ट्रीज को चिट्ठी लिखते हैं। तो अभी इन सभी और भी बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। हम्म। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी से 6 7 महीने पहले नीति आयोग की टीम ने वहां पे पहुंचा, एक ओके। उसका प्रॉपर ब्यौरा बनाया और उसके पूरी की पूरी अपनी एक स्टडी करी वहां पे, और चीजों का एक संज्ञान लिया ओके। बेसिकली। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग एट देयर पेस, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला ना कि पर्सन हु विल बी एग्जीक्यूटिंग एट द ग्रास रूट हम्म। विल बी, मतलब उसके इंटेंशन और उसके इंसेंटिव पे डिपेंड करता है कि सर्विस डिलीवरी कैसी होगी। अगर जी। उसका इंटेंशन सही नहीं है, उसके नियत में खोट है, तो भारत सरकार बहुत अच्छा चाहेगी, लेकिन वो लास्ट पर्सन के एग्जीक्यूशन के कारण चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। यहाँ पे आपने एक्चुअली बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट उठाया है कि लास्ट माइल डिलीवरी करने वाला जो व्यक्ति है, जो अथॉरिटीज हैं, उनको एक्शन में आना पड़ेगा। क्योंकि जी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितनी भी कोशिशें कर ले, वो जो आखिरी पायदान पे खड़ा इंसान है, उसके लिए जो नियरेस्ट पॉसिबल अथॉरिटी है, जी। उसी अथॉरिटी को ही एक्शन में आना पड़ेगा, एंड तभी जी। ये सारी बेनिफिट्स उनको पहुंच पाएंगे। जी। अंत में मैं आपसे खाली चलते चलते ये भी समझना चाह रही थी, आपने कल्चर के बारे में बताया, आप क्या हमें थोड़ा सा उनके खान पान के बारे में बता सकते हैं? और ये भी मैं जानना चाह रही थी कि कुछ जैसे हमारे यहाँ शादियों का या जो बड़े हमारे लाइफ के इवेंट्स होते हैं, उनका एक तौर तरीका होता है, तो उस कम्युनिटी में लोग कैसे अपने ये चीजों को प्रैक्टिस करते हैं? शादियां बेसिकली दे आर वेरी क्लोज निट कम्युनिटी, हम्म। और आपस में ही शादियां हैं, उनमें बेसिकली ये कुछ गोत्र का चलता नहीं है। ओके। तो शादियां जो है वो इंटर कम्युनिटी ही होती हैं। ओके। और शादियों का जो ज्यादातर उनके अंदर जो प्रयास है, वो लड़कियों की शादियां काफी कम एज में कर दी जाती हैं। ओके। और आप जब देखोगे कि वो, जब आप 30s या 35s की अगर आप उनकी वुमेन से मिलोगे, तो हो सकता है कि उस समय उनकी बच्चियों की शादियां हो रही होंगी। ओके। 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 Right. So they are also quite young, but at that age they are a mother of 2 or 3 children. Right. तो ओके। उसी समय उनकी, क्योंकि अभी भी फॉर्मल एजुकेशन का जो कल्चर है, अभी हम्म। इस कम्युनिटी में काफी पीछे है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी से कुछ साल पहले, 1 या 2 साल पहले की ये खबर होगी मुझे लगता है, हम लोगों ने उस लड़की से हम लोग मुलाकात भी की है। तो उस लड़की ने 10th के एग्जाम को सक्सेसफुली, दिस इवेंट बिकेम अ प्राइड फॉर the entire community. ऑब्वियसली। राइट। सो यू हैव जस्ट टू रियलाइज दैट कि अगर किसी ने 10th का एग्जाम पास किया, किसी लड़की ने, हम्म। तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक प्राइड का विषय बन गया। और ये झारखंड की बात है, ये बिहार की बात नहीं है। अच्छा। राइट। झारखंड के जो बिरहोर है, ये उनकी बात है। उस लड़की ने 10th पास किया था, तो इट बिकेम अ इशू ऑफ स्टेट लेवल मीडिया कवरेज।
बट ये आपने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एटलीस्ट झारखंड के जो बिरहोर कम्युनिटी है उनको एजुकेशन की रेलेवेंस समझ में आ रही है, और उनको जी ये समझ में जी आ रहा है कि एजुकेशन इज इक्वल फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी इस कम्युनिटी के लिए दीक्षा जी, सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनजीओज हैं हम्म। जो इनको, आज का जो हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, हम्म। हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ट्रू। वेरी वो ट्रू। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग एथनिक प्रैक्टिसेस के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, हम्म। और उनके अपने कम्युनिटी प्रैक्टिसेस है और उनकी आइडेंटिटी अलग है। जी। अगर आप वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अगर आप इंडिया में लगाना चाहेंगे, हम्म। तो बेसिकली वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चीजों को बिल्कुल होमोजेनाइज कर देती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दिवाली मनाते हो, लेकिन हो सकता है मैं पोंगल मनाता हूं। हो ट्रू। सकता है कि मेरी जो प्रथाएं हैं वो थोड़ी अलग हैं, हो सकता है आपकी प्रथाएं अलग हैं। आप किसी भी चीज को हिंदुस्तान, जनरलाइज नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चीजों को बिल्कुल होमोजेनाइज कर देता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर कल्चर एंड माय कल्चर। हाई कल्चर। ट्रू। लेकिन अगर ये होमोजेनाइजेशन हो जाता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि वी ऑफन लूज आवर आइडेंटिटी। हम्म। राइट, आपकी आइडेंटिटी ही है कि आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी है। अब ट्रू। आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आप नॉर्थ इंडिया की वेशभूषा पहनते हैं, साड़ी जी। है, सूट जी। है ना। मेंस कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। जी। हम साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहां पे धोती का प्रचलन है। जी। आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ तो वहां पे थोड़ा कपड़े अलग। का परिधान अलग हाँ। है, कश्मीर में आप देखो तो कपड़े का परिधान अलग है। तो वो परिधान उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। जी। अब मैं सबको बोलूंगा कि आपको कुर्ता पैजामा पहनना है, सबको धोती पहनना है, तो इट इज सिंपली अनरीजनेबल। ट्रू। तो इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से हमें वही चीजें लेना है, जैसे साइंटिफिक वे ऑफ हम्म। लाइफ। ठीक है, हम्म। और इसके साथ में हमें इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लगाना पड़ेगा, जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिक एथनिक प्रैक्टिसेस ऑफ दिस कम्युनिटी। ओके। राइट, तब जाके हम एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक विकसित राष्ट्र के निर्माण का हम्म। जो सपना हम देख रहे हैं, हम्म। विकसित राष्ट्र, एक इंक्लूसिव राष्ट्र। ठीक हम्म। है, जिस राष्ट्र में सभी सोसाइटल ग्रुप्स के लिए जगह है और उनकी आइडेंटिटी है, हम्म। और क्योंकि उन सभी का इस देश पे अधिकार है, जी। तो हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हम 2047 तक जो हम लेके चल रहे हैं, जी। हम उसको कर पाएंगे। शुभम जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, और आप और आपके को फाउंडर और आपकी पूरी फाउंडेशन ग्रास रूट्स पे काम करती है। तो आई एम श्योर कि आप लोग अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं ताकि वो कम्युनिटी का वापस से मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन हो पाए। सो आपने इतना कुछ हमें बताया, अपना इतना इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया इस पूरे पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी।